या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। जय श्री महाकाल। आप सभी का आपके अपने चैनल पावर ऑफ भजन्स में स्वागत है। आज की वीडियो में आप सुनेंगे श्री दुर्गा सप्तशती में वर्णित श्री दुर्गा कवच की। प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती के पाठ से पूर्व आपको श्री दुर्गा कवच का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। इस पाठ के साथ ही आपको श्री दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। ओम नमः चंडिकाय। श्री दुर्गा कवच प्रारंभ। महर्षि मार्कंडेय जी पितामह श्री ब्रह्मा जी से बोलते हैं, हे पितामह, इस संसार में जो भी गुप्त हो और जो मनुष्यों की सर्व प्रकार से रक्षा करता हो और जो आपने ना आज तक किसी को बताया हो, वह कवच मुझे बताइए। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, अत्यंत गुप्त और सब प्राणियों की भलाई करने वाला कवच मुझसे सुनो। प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कूष्मांडा, पांचवी स्कंदमाता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी तथा नवी सिद्धिदात्री। यह देवी की 9 मूर्तियां हैं। यह नवदुर्गा कहलाती हैं। आग में जलता हुआ, रण में शत्रु से घिरा हुआ या फिर विषम संकट में फंसा हुआ मनुष्य यदि दुर्गा के नाम का स्मरण करे तो उसे कभी भी हानि नहीं होती। रण में उसके लिए कुछ भी आपत्ति नहीं होती, ना ही उसे किसी प्रकार का दुख या डर होता है। हे देवी, जिसने श्रद्धापूर्वक तुम्हारा स्मरण किया है उसकी वृद्धि होती है, और जो मनुष्य तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी तुम निसंदेह रक्षा करने वाली हो। चामुंडा प्रेत पर, बाराही भैंसे पर, रौद्री हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर अपना आसन जमाती हैं। माहेश्वरी बैल पर, कौमारी मोर पर और हाथ में कमल लिए हुए विष्णु प्रिया लक्ष्मी जी कमल के आसन पर विराजती हैं। बैल पर बैठी हुई ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई हैं। इस प्रकार यह देवियां सब प्रकार के योगों से युक्त और अनेक प्रकार के रत्न धारण किए हुए हैं। भक्तों की रक्षा के लिए संपूर्ण देवियां रथ में बैठी तथा क्रोध में भरी हुई दिखाई देती हैं। चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खेटक, तोमर, परशु, पाश, भाला और त्रिशूल एवं उत्तम शारंग आदि शस्त्रों को दैत्यों के नाश के लिए और भक्तों की रक्षा के लिए और देवताओं के कल्याण के लिए धारण किए हुए हैं। हे महारौद्रे, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुमको मैं नमस्कार करता हूँ। हे देवी, तुम्हारा दर्शन दुर्लभ है तथा आप शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली हैं। हे जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में ऐन्द्री मेरी रक्षा करें। अग्निकोण में अग्निशक्ति, दक्षिण में वाराही देवी, नेत्रव्य कोण में खड्गधारिणी देवी मेरी रक्षा करें। वारुणी पश्चिम दिशा में, वायु कोण में मृगवाहिनी, उत्तर में कौमारी और ईशान कोण में शूलधारिणी देवी मेरी रक्षा करें। ब्रह्माणी ऊपर से मेरी रक्षा करें। वैष्णवी नीचे से मेरी रक्षा करें। इसी प्रकार शव पर बैठी हुई चामुंडा देवी दशों दिशाओं से मेरी रक्षा करें। जया देवी आगे से, विजया पीछे से, अजिता बाईं ओर से, अपराजिता दाहिनी ओर से मेरी रक्षा करें। अधोत्तनी देवी शिखा की रक्षा करें तथा उमा मस्तक में स्थित होकर मेरी रक्षा करें। इसी प्रकार से ललाट में मालाधारी देवी रक्षा करें और यशस्विनी देवी मेरी बाहों का संरक्षण करें। बाहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा नतनों की यज्ञघंटा देवी रक्षा करें। नेत्रों के मध्य में शंखनी देवी और द्वारवासिनी देवी कानों की रक्षा करें। कपोलों की कालिका देवी और कानों के मूल भाग की भगवती शांकरी देवी रक्षा करें। सुगंधा नासिका में और चर्चिका ऊपर के होठ की, अमृतकला नीचे के होठ की सरस्वती देवी जीव की रक्षा करें। कौमारी देवी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करें। चित्रघंटा गले की घंटी की और महामाया तालू की रक्षा करें। कामाक्षी ठोड़ी की, सर्वमंगला वाणी की रक्षा करें। भद्रकाली गर्दन और धनुर्धरी पीठ के मेरुदंड की रक्षा करें। कंठ के बाहरी भाग की नीलग्रीवा और कंठ की नली की नलकुबरी देवी रक्षा करें। दोनों कंधों की खड़गनी और वज्रधारणी मेरे दोनों बाहों की रक्षा करें। दंडनी दोनों हाथों की और अंबिका देवी समस्त उंगलियों की रक्षा करें। शूलेश्वरी देवी संपूर्ण नखों की, कुलेश्वरी देवी मेरी कुक्षी की रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों की, शोक विनाशिनी मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय की,
शूलधारिणी देवी उदर की रक्षा करें। कामिनी देवी नाभि की। गृहेश्वरी देवी गृह स्थान की। पूतना और कामिना लिंग की। और महेशवासिनी बुधा की रक्षा करें। संपूर्ण इच्छाओं को प्राप्त करने वाली महामाला देवी दोनों जंघाओं की रक्षा करें। विंध्यवासिनी दोनों घुटनों की। और तेजस्वी देवी दोनों पांवों के पृष्ठभाग की। श्रीधरी पांवों की उंगलियों की। तलवासिनी तलुओं की। दृष्टकराली देवी नखों की। ऊर्ध्वकेश्वरी केशों की। वागेश्वरी वाणी की रक्षा करें। रोम बलियों के छिद्रों की कौबेरी और त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त, मज्जा, वसा, मांस, हड्डी की रक्षा करें। कालरात्रि आंतों की रक्षा करें। मुकुटेश्वरी देवी पित्त की रक्षा करें। पद्मावती कमल कोश की। चूड़ामणि कफ की रक्षा करें। ज्वालामुखी नसों की जल की रक्षा करें। अभेदा देवी शरीर के सब जोड़ों की रक्षा करें। ब्रह्माणी मेरे वीर की रक्षा करें। क्षत्रेश्वरी छाया की। धर्मधारिणी मेरे अहंकार, मन तथा बुद्धि की रक्षा करें। प्राण, अपान, समान, उदान और व्ययान की वज्रहस्ता देवी रक्षा करें। कल्याण शोभान मेरे प्राण की रक्षा करें। रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी मेरी रक्षा करें। मेरे सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण की रक्षा नारायणी देवी करें। आयु की वराही देवी, वैष्णवी धर्म की चक्रणी देवी मेरे यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन, विद्या की रक्षा करें। इंद्राणी मेरे शरीर की रक्षा करें। और हे चंडिके, आप मेरे पशुओं की रक्षा कीजिए। महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की रक्षा करें। और भैरवी मेरी पत्नी की रक्षा करें। मेरे पथ की सुपता तथा मार्ग की क्षेमंगरी देवी रक्षा करें। राजा के दरबार में महालक्ष्मी तथा सभी ओर व्याप्त रहने वाली विजया देवी चारों ओर से मेरी रक्षा करें। जो स्थान रक्षा से रहित हो और कवच में रह गया हो, उसकी पापों का नाश करने वाली जयंती देवी रक्षा करें। अपना शुभ चाहने वाले मनुष्य को बिना कवच के एक पग भी आगे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कवच रखने वाला मनुष्य जहां जहां भी जाता है, वहां वहां उसे अवश्य धन प्राप्त होता है, अवश्य विजय प्राप्त होती है। वह जिस अभीष्ट वस्तु की इच्छा करता है, वह उसको इस कवच के प्रभाव से अवश्य ही मिलती है, और इस संसार में वह महान ऐश्वर्य को प्राप्त होता है। कवचधारी मनुष्य निर्भय होता है, वही तीनों लोकों में माननीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी कठिन है। जो नित्य प्रति नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के श्रद्धा के साथ इसका पठन पाठन करता है, उसे देवी शक्ति की प्राप्ति होती है। वह तीनों लोगों को जीत सकता है तथा अकाल मृत्यु से रहित होकर 100 वर्षों तक जीवित रहता है। उसकी लूता, चर्मरोग, विस्फोटक आदि समस्त व्याधियां समूल नष्ट हो जाती हैं। स्थावर जंगम तथा कृत्रिम विष दूर होकर उसका कोई असर नहीं होता, तथा समस्त अभिचारक प्रयोग, इस तरह के जितने यंत्र, मंत्र, तंत्र इत्यादि होते हैं, इस कवच के हृदय में धारण करने पर नष्ट हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त पृथ्वी पर विचरने वाले भूचर, नवचर, जलचर प्राणी, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, कंठमाला आदि डांकनी शक्ति, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयंकर डाकनिया, ग्रह, भूत, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बैताल, कूष्मांड और भैरवादी अनिष्टकारक देवता भी इस मनुष्य को, जिसने कि अपने हृदय में यह कवच धारण कर रखा है, देखते ही भाग जाते हैं। इस कवच के धारण करने से मान और तेज बढ़ता है। जो मनुष्य इस कवच का पाठ करके उसके पश्चात सप्तशती चंडिका का पाठ करता है, उसका यश जगत में विख्यात होता है। और जब तक वन, पर्वत और कानादि इस भूमंडल पर स्थित हैं, तब तक उसके यहाँ पे पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देहांत होने पर ऐसा मनुष्य परम पद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी कठिन, और अंत में सुंदर रूप को धारण करके भगवान शंकर के साथ आनंद करता हुआ परम मोक्ष को प्राप्त करता है। इति श्री दुर्गा कवचम संपूर्णम। जय माता दी। दोस्तों, मैंने दुर्गा सप्तशती से संबंधित और भी वीडियो बना रखी हैं, आप मेरे चैनल पर जाकर उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए, जिससे मुझे पता चले कि मैं ऐसा कंटेंट और बनाऊं। थैंक यू।